राजस्थान की राजनीति में एक बार फिर हलचल है। वजह बनी है पूर्व विधायक मेवाराम जैन की कांग्रेस में वापसी के साथ ही बाड़मेर सहित कई जिलों में कांग्रेस के अंदर विरोध की लहर दौड़ पड़ी। कुछ नेता और कार्यकर्ता ओपनली मेवाराम जैन के खिलाफ उतर आए हैं, तो वहीं दूसरी तरफ पार्टी के कई बड़े चेहरे उनकी घर वापसी का स्वागत कर रहे हैं। लेकिन इस सियासी हलचल के बीच सबसे अहम बयान सामने आया पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का। गहलोत ने उदयपुर में मीडिया से बातचीत करते हुए मेवाराम जैन की वापसी पर अपनी प्रतिक्रिया दी और साथ ही पूरे मामले को बड़ा राजनीतिक संदेश देने की कोशिश भी की। अशोक गहलोत ने कहा कि राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी में अनुशासन समिति बनाई गई थी। उसी कमेटी की रिकमेंडेशन के बाद सबकी राय ली गई और फिर मेवाराम जैन की वापसी का फैसला हुआ। यानी कि साफ है कि गहलोत इस फैसले को पूरी तरह से संगठन की सोच समझ का नतीजा बता रहे हैं, लेकिन असली राजनीति उनके आगे के बयान में छिपी है। गहलोत का संदेश, कांग्रेस को एकजुट रहना होगा। गहलोत ने कहा कि देश को कांग्रेस की जरूरत है, कांग्रेस की विचारधारा की जरूरत है और जब कांग्रेस की जरूरत है तो संगठन का मजबूत होना जरूरी है। उन्होंने साफ कहा कि मतभेदों को भुलाकर सबको एक साथ आना होगा, चाहे बड़े नेता हो, छोटे कार्यकर्ता हो या फिर जिन नेताओं ने पहले पार्टी छोड़ी हो और अब लौट रहे हो, सबको एकजुट होना होगा। यहाँ सवाल उठता है कि क्या अशोक गहलोत वास्तव में बचाव की राजनीति कर रहे हैं, क्योंकि मेवाराम जैन की वापसी पर कार्यकर्ताओं का गुस्सा साफ दिखाई दे रहा है। कई जगह विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। ऐसे में गहलोत का सबको भूल जाओ, एकजुट हो जाओ वाला बयान कहीं ना कहीं नाराज कार्यकर्ताओं को शांत कराने की कोशिश भी लगता है। लेकिन गहलोत यही नहीं रुके। गहलोत ने अपने बयान में इशारों में बीजेपी पर ठीकरा फोड़ने की कोशिश भी की। उनका कहना था कि कांग्रेस की हार की वजह भ्रम फैलाना और झूठ की राजनीति रही है। बीजेपी ने झूठ बोलकर जनता को गुमराह किया और कांग्रेस की हार हुई। यानी कि सीधा संदेश कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं की नाराजगी आपसी गुटबाजी से कुछ नहीं हुआ। हार की असली वजह बीजेपी का प्रचार और झूठ था। लेकिन राजनीति के जानकार मानते हैं कि गहलोत का ये बयान सिर्फ कार्यकर्ताओं या मीडिया के लिए नहीं है, बल्कि सीधा कांग्रेस आलाकमान के लिए भी है, क्योंकि आज की तारीख में कांग्रेस आलाकमान का झुकाव साफ तौर पर सचिन पायलट की तरफ दिखाई देता है। पायलट को राष्ट्रीय महासचिव बनाना इसका सबसे बड़ा सबूत है। ऐसे में गहलोत ये मैसेज देना चाहते हैं कि राजस्थान की हार के लिए उन्हें जिम्मेदार ठहराना गलत है। असली वजह बीजेपी का झूठा प्रचार था और अब पार्टी को बचाना है तो अंदरूनी खींचतान खत्म करनी होगी। यानी कि गहलोत अपने बचाव में पार्टी के भीतर नया नैरेटिव गढ़ने की कोशिश कर रही है। अब यहाँ एक और सवाल है कि क्या सचिन पायलट को अशोक गहलोत टारगेट कर रहे हैं? यहाँ दिलचस्प एंगल है। गहलोत बार बार कहते हैं कि मतभेद भूल जाओ, एकजुट हो जाओ, लेकिन बात असल में किसके लिए कही जा रही? क्या ये नाराज कार्यकर्ताओं के लिए संदेश है या फिर ये सीधा सचिन पायलट और उनके समर्थकों के लिए इशारा है? क्योंकि गहलोत भली भांति जानते हैं कि आज आलाकमान का भरोसा सचिन पायलट पर ज्यादा है और यही वजह है कि वे अब आलाकमान को भी ये जताने की कोशिश कर रही हैं कि हार की असली वजह गहलोत पायलट का विवाद नहीं बल्कि बीजेपी का झूठ है। तो अब सवाल ये भी बनता है कि गहलोत का ये बयान बचाव की राजनीति है या फिर सचिन पायलट की बढ़ती ताकत को बैलेंस करने की रणनीति, क्योंकि गहलोत समझते हैं कि 2023 की हार के बाद से ही उनके ऊपर उंगलियां उठती रही। ऐसे में वे अब खुद को बचाव में रखकर नहीं बल्कि देश हित और कांग्रेस की मजबूती के एजेंडे पर खड़ा दिखाना चाहती है। राजस्थान कांग्रेस इस समय बदलाव और खींचतान की दौर से गुजर रही है। एक तरफ मेवाराम जैन की वापसी से कार्यकर्ताओं का गुस्सा है, दूसरी तरफ अशोक गहलोत बचाव की राजनीति खेलते दिख रहे हैं और तीसरी तरफ आलाकमान का झुकाव सचिन पायलट की तरफ है। इन तीनों परिस्थितियों के बीच गहलोत का बयान एक तरह से मजबूरी और रणनीति दोनों ही नजर आता है। मजबूरी इसलिए कि उन्हें अपनी छवि बचानी है, रणनीति इसलिए कि वे आलाकमान को ये मैसेज देना चाहते हैं कि हार मेरी वजह से नहीं, बीजेपी की झूठ की वजह से हुई। अब देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले दिनों में कांग्रेस आलाकमान गहलोत के इस बचाव वाले संदेश को कैसे लेता है। क्या वो इसे गंभीरता से लेगा या फिर पायलट पर भरोसा कायम रखेगा? बिजनेस अच्छा हो सकता है, लेकिन अगर नाम नहीं दिखा तो पहचान कैसे बनेगी? अब टेंशन छोड़िए, द फैक्ट इंडिया आपके बिजनेस को देगा वो पहचान जो पूरे राजस्थान में हर किसी तक पहुंचे। न्यूज चैनल पर विज्ञापन, पॉडकास्ट और प्रमोशन के जरिए आप सीधे 5 लाख सब्सक्राइबर और 10 करोड़ से ज्यादा व्यूज तक अपनी पहुंच बना सकते हैं। तो देर किस बात की, आज ही द फैक्ट इंडिया से जुड़िए और अपने बिजनेस को बनाइए हर घर का नाम। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।